हेलो। स्वागत है आपका द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, आज के समय में एमएस वर्ड पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और एमएस वर्ड का यूज किस किस फील्ड में किया जा रहा है। और साथ में हम इसके इंटरफेस के बारे में भी बात करेंगे कि इसका इंटरफेस क्या होता है, कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आप देख भी सकते हो कि इसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। .docx इसका एक्सटेंशन नेम है और इसके फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो document1 होता है। विच मीन्स कि जब हम एमएस वर्ड में कोई भी काम करने के बाद इसको सेव करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट document1 के नाम से सेव हो जाता है। और यदि हम चाहे तो नाम अपना कोई भी दे सकते हैं जिस नाम से हमको सेव करना है, बट अगर नाम हम देना भूल गए तो वो document1 के नाम से सेव होता है। और अब इसका यूज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस चीज के लिए इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मतलब टेक्स्ट टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो बनाने के लिए, उसको एडिट करने के लिए या फिर फॉर्मेट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, किस किस फील्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया गया है कि स्कूल और कॉलेज में इसका यूज किया जाता है। और स्कूल और कॉलेज में अगर इसके इसके यूज के बारे में बात करें कि इसका यूज स्कूल और कॉलेज में क्यों किया जाता है, तो स्कूल और कॉलेज में जैसे टीचरों को मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है बच्चों के लिए, टाइम टेबल बनाना है या फिर कोई एप्लीकेशन लिखना है, तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए इसका यूज करते हैं और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए, मतलब जो भी रिपोर्ट्स वगैरह रहेंगे वो सब कुछ भी हम तैयार करने के लिए एमएस वर्ड का यूज करते हैं। लेटर बनाने के लिए हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। नोटिस बनाने के लिए भी हम लोग एमएस वर्ड का ही यूज करते हैं। कोई किताब लिखना हो तो भी एमएस वर्ड, कोई लेख लिखना हो तो भी एमएस वर्ड, असाइनमेंट या फिर ई बुक बनाना हो, तो इन सभी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं। अब हम इसके इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इसका इंटरफेस में आप देख पा रहे हो कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये टोटल यहाँ तक गई हुई है, यहाँ से टोटल यहाँ तक जो लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वाले बटन मिल जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे साइन इन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस नाम से सेव है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑटो सेव करके रहेगा, ये लेटेस्ट वर्जन में होता है। आप पिछले मतलब वर्जन में देखेंगे तो वो ऑटो सेव वाला ऑप्शन नहीं होते हैं। अब उसके नीचे की अगर हम बात करें, यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये सारे जो होते हैं इन सबको हम बोलते हैं टैब। आप इसको मेनू भी बोल सकते हो, टैब या फिर मेनू। और हर मेनू में दो चीजें होती हैं। हर मेनू के अपने रिबन होते हैं। सबसे पहले तो रिबन में दो चीजें होती हैं। जैसे ये अगर हम बात करें, यहाँ पे होम टैब एक्टिव है तो होम टैब में अपना एक खुद का रिबन है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और वो जाता है आपके यहाँ तक। ये टोटल होम टैब का एक रिबन है। ऐसा ही हर टैब का अपना एक रिबन होता है और रिबन में दो चीजें होती है, ग्रुप और कमांड। यदि हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है। ऐसे आपको स्टाइल, एडिटिंग, ये जो सभी दिख रहा है ये सभी आपके कहलाते हैं ग्रुप। और इन ग्रुप के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल रहा है, पूरे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हर ग्रुप के अंदर अपना अपना ऑप्शन है, जिसको आप कमांड भी बोल सकते हो, आप नॉर्मली ऑप्शन भी बोल सकते हो। अब हम उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्केल जैसी लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रूलर। अब ये रूलर जो होता है ये दो फॉर्मेट में होता है। एक तो आपका होता है यहाँ पे ओरिजेंटली, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और एक आपका वर्टिकली भी होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर भी होता है। तो ये आपका रूलर होता है। और यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे इधर देखो आप लोग, तो यहाँ पे आपका जो है ये कहलाता है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार यदि आप इसको जूम किए हो बहुत ज्यादा तो स्क्रॉल आपका वर्टिकली भी दिखाई देता है और ओरिजेंटली भी दिखाई देता है। जो कि अभी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल है और ये नीचे भी दिखाई देता है हमारे स्टेटस बार के जस्ट ऊपर। अभी स्टेटस बार के बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ये आपको पूरा खाली पेज दिखाई दे रहा है, आप इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हो, पूरा ये हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। और इसके नीचे ये हमारा है स्टेटस बार। स्टेटस बार में कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि जूम इन जूम आउट स्लाइडर और
इसमें व्यू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। यदि आपसे कोई भी पूछता है कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो आपको बोलना है प्रिंट लेआउट व्यू होता है। और इसके नीचे आपका ये टास्क बार होता है। टास्क बार तो सब लोग जानते ही हो। तो ये पूरा इंटरफेस था आपके एमएस वर्ड का। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको सीखने को कुछ इससे मिला हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।